Every moment is a fresh beginning. Life is not about expecting, hoping, and wishing. It's about doing, being, and becoming. Let us give thanks to the Almighty for keeping us safe and sound throughout the past year. Let us release our grudges, our anger, and our pains, for these are nothing but binding chains. To seek God's blessings, let us come together and praise God. आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नलिया बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नलिया बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तुम कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तुमने। बंदे को हम कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तुमने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. I humbly request
our Honorable Principal, Sister Selita AC, our Vice Principal, respected Sister Sushila AC, our Coordinator, Mrs. Grace, Mrs. Indra, Miss Cynthia, Miss Ansita, and Sushma Didi to come forward for lighting of the lamp. ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे भगवन। मेरे दिल में ज्योति दे, जग को अपनी ज्योति दे, मेरे दिल में ज्योति दे, जग को अपनी ज्योति दे, तेरी ज्योति से मैं चलूं, जग को तेरी ज्योति दूं, तेरी ज्योति से मैं चलूं, जग को तेरी ज्योति दूं, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन। Appreciation is a boost, an incentive, and an impetus to do your work more joyfully. Many a times we forget to appreciate others, and very often we neglect the hard work of some people. To give this message and understand the importance of everybody around us. इसी संदेश पर आधारित है आज की यह लघु नाटिका कृतज्ञता। बहुत समय पहले एरिक नाम का एक युवक जिसने कॉलेज खत्म किया था ने एक बड़ी कंपनी में प्रबंधकीय पद के लिए आवेदन किया। उन्होंने पहले और दूसरे साक्षात्कार को सफलतापूर्वक पास किया और अब उन्हें केवल सीईओ के साथ साक्षात्कार पास करना था, जिसमें उसके रोजगार के बारे में अंतिम फैसला किया जाना था। जैसा कि सीईओ ने सीवी के माध्यम से जाना, उन्होंने देखा कि एरिक की अकादमिक उपलब्धियां माध्यमिक विद्यालय से स्नातकोत्तर तथा शोध तक सभी प्रकार से बहुत प्रभावशाली थी। Next, please. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down, please. What is your name? My name is Eric Jackson. आपका सीवी तो बहुत ही बढ़िया है।
कुछ अपने बारे में भी बताइए। चलिए, पहले आप अपने घर के बारे में बताइए। मैम, मेरे घर में हम 2 भाई बहन और मेरी माँ है। और पिता? जब मैं 1 वर्ष का था तभी पिताजी का निधन हो गया था। ओह, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो फिर आपकी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था कैसे हुई? मैम, मेरी माँ के द्वारा। आपकी माँ क्या कार्य करती हैं? मैम, वे दूसरों के लोगों के घरों में कपड़े धुलती है। जरा अपने हाथों को तो देखिए। क्या आपने कभी अपनी माँ को कपड़े धोने में मदद की? क्या आप कभी अपनी माँ के साथ गए? नहीं मैम, कभी नहीं। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं पढ़ूं और सिर्फ पढ़ूं, तो मैं बस किताबें ही पढ़ता रहा। इसके अलावा मेरी माँ मुझसे ज़्यादा तेज़ी से तथा साफ कपड़े धुल सकती है, इसलिए मेरा कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया। मेरा आपसे एक निवेदन है, आज जब आप वापस घर जाएं, तो अपनी माँ के हाथों को देखें और उन्हें साफ करें और कल सुबह मुझसे मिलें। एरिक ऐसा करने के लिए सहमत हो गया। जब वह घर से जा रहा था तो उसके दिमाग ने कदम से कदम मिलाया। जब वह घर आया तो उसने माँ से अनुरोध किया कि वह उसे अपने हाथ साफ करने दे। माँ, जरा इधर तो आना। क्या हुआ बेटा? माँ, जरा अपने हाथ तो दिखाना। क्यों, क्या हुआ? अरे दिखा तो। अरे क्या हुआ? माँ, तो इतने वर्षों से सबके मैले कपड़े धोकर साफ कर रही है। आज मुझे ये मौका दे कि मैं तेरे हाथों को साफ करूं। पर क्यों? बैठ ना माँ, बस तू हाँ कह। आज मैं तेरे इन पवित्र हाथों को अपने हाथों से धोना चाहता हूँ। माँ एक ही समय में खुश और अजीब महसूस करती थी, लेकिन अपने बेटे को उपकृत करने के लिए तैयार थी। जब एरिक अपनी माँ के हाथों की सफाई कर रहा था, उसने अपने जीवन में पहली बार देखा कि उसकी माँ के हाथों पर इन वर्षों में कितना बुरा असर पड़ा और उसका हृदय द्रवित हो उठा। जब वह उनके हाथ धो रहा था तब वह कभी कभी दर्द से कांपता था जब वह उन चोटों से गुजरता था। उसने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार फिर एक आंसू उसके गाल पर ढुलक आता, क्योंकि उसने केवल यह देखा कि उसकी माँ ने उसे अपने जीवन और अवसरों को सक्षम बनाने के लिए कितनी मेहनत की। अपनी माँ के हाथों की सफाई करने के बाद एरिक ने अपनी माँ के लिए उस दिन रात का खाना तैयार किया, और जब वह खाना खा रहा था तो उसने बचे हुए कपड़ों को भी धोया। उसके बाद एरिक और उसकी माँ ने रात में लंबे समय तक उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें की, और वह भी कई वर्षों के बाद। हेलो मिस्टर एरिक, हाउ आर यू? फाइन मैम। तो क्या आपने अपने माँ के हाथों को साफ किया? जी मैम। तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैम, जब मैंने अपनी माँ के हाथों को साफ किया और फिर उनके लिए रात का खाना तैयार किया, उसके बाद कपड़ों को धोया, तब मैंने अपने माँ के कठिन परिश्रम तथा बलिदान को समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब मैं जानता हूँ कि प्रशंसा क्या है। माँ के बलिदान तथा परिश्रम के बिना मैं कभी भी
वो पुरुष नहीं बन पाता जो मैं आज हूँ। आज जब मैंने वो सब किया जो मेरी माँ करती थी, तो मैंने महसूस किया कि इतने वर्षों तक उन्होंने जो काम किया वो कितना कठिन था, कितना कठिन था वो काम। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर एरिक। यही वो गुण है जो मैं अपने प्रबंधक में ढूंढ रही हूँ। मैं अपनी कंपनी में एक ऐसे व्यक्ति को भर्ती करना चाहती हूँ जो दूसरों द्वारा की गई मदद की सराहना करना जानता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की पीड़ा समझ सके, और वही ये कर सकता है जिसने खुद वो कार्य किया हो। मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ जो अन्य सभी के ऊपर जीवन में अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के रूप में पैसे को कभी नहीं लाएगा। और अब मैं समझती हूँ कि आप में वो सभी गुण आ गए हैं और अब आप इस पद के योग्य हैं। आने वाले वर्षों में एरिक ने बहुत मेहनत की और अपने मातहतों का सम्मान प्राप्त किया। प्रत्येक कर्मचारी ने लगन से काम किया और इस वजह से एक टीम के रूप में कंपनी के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार हुआ। जबकि एरिक एक प्रबंधक था जो साक्षात्कार के वक्त अपना सबक कभी नहीं भूलता था। हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार हम दूसरों की सराहना करना भूल जाते हैं। हमारे सामुदायिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में, हमारे कार्यालयों में या हमारे पेशेवर जीवन में बहुत बार हम कुछ खास लोगों की मेहनत की उपेक्षा करते जाते हैं। हम उनकी सराहना करने में विफल रहते हैं। प्रभारी तथा वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रशंसा के शब्द अपने अधीनों से अवश्य कहने चाहिए और सभी के योगदान को स्वीकार करना चाहिए। समुदाय, परिवार या कार्यालय के लिए किसी ने जो कुछ भी किया है उसे कभी न भूलें, क्योंकि प्रशंसा एक प्रोत्साहन और अधिक खुशी से करने के लिए एक प्रेरणा है। अपने रिश्तों और उन स्थितियों के बारे में जानें जो आप स्वयं में पाते हैं। जिज्ञासु बने। आपका दिन शुभ हो। भगवान आपका भला करे। Let us be grateful to people who make us happy. They are charming gardeners who make our souls blossom. Tolerant. Thank you, God, for making us tolerant towards the hardships in the previous year. Helpful. Thank you, God, for giving us excessiveness, helpful frontline warriors. Administration. Thank you, God, for giving us a extremely talented administrator with an innovative administrative team. Noble. Thank you, God, for giving us a noble environment at our workplace. Kind. Thank you, God, for all the kind and helpful people who stood by us throughout the lockdown. Yielding. Thank you, God, for giving us a heart we desire to yield. Obedient. Thank you, God, for giving us a management so cooperative and understanding, which pushes us to be obedient towards it. Uber. Thank you, God, for giving us the Uber strength to face all the difficulties in the past year
and enhancing our faith in God. गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली है खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला वरदान। भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला वरदान। भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. Having deep faith in God, let us offer our petitions in the hands of our Lord. Dear Lord, I pray for all the families around the world. We pray to you, O Lord, to bless the families with your love, protect them from harm, and give peace to the families who have lost their dear ones in this pandemic. I pray that you would strengthen these families and continue to provide for them. May you comfort
those who need it and send encouragement to all of us. May your will be done in our life, and may we find peace within us. For this we pray to the Lord. Amen. It is never enough to thank the Almighty, for all He does, all He creates is nothing but an art of divinity. And so is His lovely creation, our beloved sisters. Through the channels of days and nights, through the phases, uncertain times, they have always joined hands to offer themselves at the altar of humanity. Dear sisters, we earnestly thank you for all the fidelity and service you have rendered. You stood firm in the times of havoc and managed to keep us in your loving arms. We are truly blessed to be a part of your love and support. We pray that the Almighty showers His choicest blessings upon you now and forever. Amen. We pray for our dear students. We are so blessed to have them in our life. Through all these times, they have continued to stay strong and cooperated with us in all manners. Even with all the odds, they have excelled in their academic performance. We pray that the Almighty may shower His blessings on them all and help them to get through all the dark times in their life. Dear children, we thank you for your genuine support and your love that you have showered on us. For this we pray to the Lord. Amen. God, our loving Father, we are extremely thankful to you for all the blessings you have bestowed upon us in the past year. God, we ask your blessings on the staff members and workers so that they may continue to share their talents and joy with students. Lord, bless them with healthy mind and body so that they may keep imparting their knowledge and share their love and care which help each one us to grow. We make this in your holy name. Amen. Merciful God, hear our fervent prayer for all who suffers from the coronavirus. May those who are infected receive the proper treatment and the comfort of your healing presence. May their caregivers, families, and neighbors are shielded from the onslaught of the virus. Give solace to those who grieve the loss of loved ones. Protect and guide those who strive to find a cure, that their work may conquer the disease and restore communities to wholeness and health. Help us to rise above fear. Amen. As the dawn breaks on a new year, let us give thanks for all we hold dear, our family and our friends. Let us keep God in our heart and chant God's name each day. Let us lead the world from darkness to light, from falsehood to truth, and from wrong to right. May your year be filled with peace, prosperity, and love. May God's blessing be showered upon each one of us. We thank God for keeping us safe and sound during this trying time. We wish and pray that this pandemic may end soon and we may see the light of love, hope, and peace again. Amen.